कुछ चीजों में कट्टर होना ही अच्छी बात है, क्योंकि जब आप उस चीज के लिए कट्टर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको फायदा ही पहुंचाती हैं। तो कल मैं देखी राख सीरीज, और पूरी सीरीज जो है वो मतलब बच्चों को लेकर ही है। तो अब बच्चे घर से निकलते हैं, लिफ्ट मांगते हैं, उनके साथ हादसा हो जाता है। तो ये मतलब ब्लॉग बनाने का मेरा यही वो है कि चाहे आप कितना भी बिजी हो, चाहे आपके घर में कितना भी काम पड़ा रहे, लेकिन आप अपने बच्चों को छोड़ने जाइए, लेने जाइए। हाँ, अगर वो इतना है कि जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो ठीक है, जा सकते हैं। हर टाइम शायद हम नहीं जा सकते उनको छोड़ने लेने के लिए, लेकिन हमेशा किसी से लिफ्ट लेने के लिए मना करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि बाहर कितनी भेड़ियां घूम रही है और किस रूप में कौन घूम रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। कई बार होता है कि आपको देख करके भी लोगों का नजरिया बदल जाता है। तो हमेशा ही कभी भी अपने बच्चों को ये सीख जरूर दीजिए कि किसी से, अनजान व्यक्ति से लिफ्ट ना लें। वो चल के चले जाए या वो बस, रिक्शा, जो भी उनका साधन है उसका वेट करे, इंतजार करे। नहीं आती है तो अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करे कि भाई हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन अनजान व्यक्ति से कभी लिफ्ट ना ले। मैं खुद इतना उम्र हो गया, मैं आज तक नहीं ली किसी से, मुझे भरोसा ही नहीं आता। हम किसी के गाड़ी में चलो बैठे हैं, वो गाड़ी बंद करके हमको कहाँ ले गया, क्या किया, कहाँ ले जाएगा, कोई है, क्या कर सकते हैं हम उसमें। हाँ, मैं तो इतना तक अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि अगर ट्रांसपोर्ट वाले भी किसी साधन में जाओ तो देखो कि उसमें 2, 4, 10 लोग हैं, तब भी जाओ। नहीं तो अकेले अगर रात बिरात जा रहे हो तो अकेले उसमें भी मत जाओ, क्योंकि कौन किस रूप में है, किसके दिमाग में क्या खुरपाती चल रहा है, तुम उसको भांप नहीं सकते हो। तो कभी भी किसी से लिफ्ट मत लिया करो। मैं तो जहां तक जानती हूं ना कि बहुत, अगर अपना सगा भी है ना, तो अपने बच्चों के लिए भरोसा मत करिए, और मैं नहीं करती। इसके लिए कई बार मुझे सुनना भी पड़ा है, या फिर मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं अपना टाइम अपने बच्चों को दिया है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जा करके पड़ोसी के पास बैठना है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है। अगर पॉसिबल है तो मैं बच्चों को लेके गई हूँ, और नहीं अगर कुछ ऐसा होता है, बहुत सी चीजें होती है जो, मान लीजिए कि छोटे मेरे बच्चे से जब 3 साल 4 साल के, तो हर जगह मैं टांग टांग के तो नहीं, मैं अपने बच्चों को घर में लॉक करके जाती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ के नहीं जाती थी। मेरे लड़के ही थे दोनों, लेकिन मैं कभी मेरे बच्चों को छोड़ के नहीं गई। मुझे याद आता है कि मतलब मेरा जो बड़ा बेटा, छोटा बेटा था, तो जब हम रेंट के मकान में रहते थे, तो यहाँ गुजरात में कैसा है कि जैसे कि दरवाजे रहेंगे और दरवाजे के साइड में भी एक छोटा सा ऐसा रहेगा, जो आप दरवाजा खोलने से पहले उसको पूरी दरवाजा के साइज का ही रहता, खोल करके और देख लें। तो मैं उसका कांच ओपन करके जाती थी, और वो भी मैं ऊपर का उसका कांच खोल के जाती थी, नीचे का नहीं, कि कोई बाहर से मेरे बच्चे को कुछ खिला देगा तो। लेकिन मैं अपने बच्चों को बंद करके जाऊं, उनको खाने के लिए रख के जाऊं, पानी रख के जाऊं कि पी लेना। रोते रह, कई बार मेरा लड़का रोते रहता था, मम्मी लॉक मार दी, जा रही है, चिल्लाए नीचे। मैं जैसे ऊपर रेंट पे रहती थी, नीचे बोलते क्यों लॉक मार के जाऊं, कोई नहीं, अभी मैं बस सब्जी लेके आ रही हूँ या मैं राशन लेके आ रही हूँ। पर मैं कभी अपने बच्चों को किसी के पास नहीं छोड़ी, और वो एक सेफ्टी आज बहुत सुकून देता है। तो प्लीज प्लीज जो भी माँ बाप हैं, कि आप किसी पे भरोसा ना करें, क्योंकि आज हम इतना सब कुछ देख रहे हैं। पहले तो इतना हमको देखने को नहीं मिलता था, इतना जानने को नहीं मिलता था, लेकिन आज तो हमारे हाथ में इंटरनेट है, क्या क्या वाकया बनता है हम आप देख ही रहे हैं। तो
किसी पे नहीं, और मैं तो किसी पे नहीं करती। मेरा बड़ा बेटा यहाँ तक कि 9-10 साल का हो गया, तब भी मैं उसको खेलते हुए छोड़ के नहीं जाती। मुझे ऐसा नहीं कि किसी और चीज का डर था, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं गई हूँ सब्जी लेने और मेरा बेटा गिर गया, अगर उसको चोट लग जाई तो कौन केयर करेगा उसका। अगर कुछ हो गया और मैं रहूं, मेरे नजरों के सामने जो हो तो सही है। और ये चीजें मैंने, एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने कोरोना में की है। मैं कोरोना में ना अपने पति को घर से जाने देती थी और ना मैं मेरे बच्चों को। मैं खुद जाती थी सब चीजें लाने की, भले मैं मरूं पर तुम सेव रहो। और मैं गांव गई थी, शादी थी मेरी बहन की, तो मैं गांव गई थी, वहां मैं फंस गई थी क्योंकि सब चीजें बंद, कहीं आना जाना नहीं, वो नहीं। मैं एक ही चीज रोती थी, तब मैं बुआ के घर पे थी, रोती थी कि मुझे बस जाना है। मैं मरूंगी तो अपने बच्चों के साथ में मरूंगी, अकेले नहीं मरूंगी। मरूंगी तो मुझे जाना है। बुआ बोलती कि अरे रुक जाओ, मत जाओ, अभी कुछ नहीं है। ट्रेन से मेरा टिकट था, लेकिन 1-2 वाकया उस समय ट्रेन का भी आ गया था, तो मैं नहीं आई ट्रेन से, फिर फ्लाइट का टिकट करा के आई। तो बुआ बोल रहे थे कि मत जाओ, तुम रुक जाओ थोड़ा दिन। तो मेरे फूफा जी बोलते कि नहीं, जब रो रही है ये तो इसको जाने दो, इसके बच्चों के पास इसको जाने दो। तो मेरा एक ही चीज था कि मैं अगर मरूंगी भी कोरोना से, चाहे जैसे भी, तो अपने बच्चों के साथ में ही मरूंगी। तो बस मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को किसी पे ट्रस्ट मत करिए, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, आप ट्रस्ट मत करिए। और खास करके जब आपके पास लड़की हो। मैं तो किसी को ना जाने दूं और किसी को ना छोड़ूं। तो अपना काम डिले कर दीजिए। आप थोड़ा रुक के, घर का काम कोई ऐसा नहीं होता है। घर का काम आज हम झाड़ू नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन कोई वाकया बन जाएगा तो पूरा जिंदगी नरक बन जाता है। इसके लिए अपना टाइम निकाल करके और अपने सहूलियत से अपने बच्चे को पालिए। जिस तरह आपको करना है, अगर छोड़ने जाना है जाइए, लेने जाना है जाइए, लेकिन किसी से लिफ्ट मत लेने दीजिए उनको, और किसी पे ट्रस्ट करके किसी के साथ मत भेजिए। और ये भी नहीं, कई लोग होते हैं ना कि जाएंगे तो पड़ोसी के घर रखे। अरे भाई, पड़ोसी के घर मत, बहुत अर्जेंट है तो लॉक मार दीजिए, अपने बच्चे को समझा दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ के मत जाइए। क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज बनाई है, और जो नहीं देखे हैं वो आप सब भी देखना कि मतलब क्या हालत हो जाता है, और अंत में कुछ नहीं रह पाता है हमारे पास। तो ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए और किसी पे ट्रस्ट मत करिए।